नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि जो है बच्चों के मन में देश के प्रति जो प्रेम भावना है, देशभक्ति है, वह जगाना चाहते हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों लोग जो हैं वे अपना बलिदान दे देते हैं। निस्वार्थ भाव से वे लोग बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं। सब कुछ जो सर्वस्व है वे क्या करते हैं, अर्पण कर देते हैं। और उसके बदले उन्होंने क्या है, देश से कुछ नहीं मांगा। वे लोग अपने लिए क्या है, कुछ नहीं मांगते। वे सिर्फ देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। तो उन्हीं को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कवि ने दिनकर जी ने यह कविता लिखी है, कलम आज उनकी जय हो। सबसे पहले जो है हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है पढ़ेंगे जो हमारे महाकवि दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में। तो जन्म जो है इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जन्म किस साल हुआ था? 1908, 23 सितंबर। और राज्य का नाम किस जिले में? वहाँ पर लिखोगे बेगूसराय। ठीक है, तो बिहार राज्य के बेगूसराय नामक जिले में हुआ था। और गांव का नाम था सिमरिया। सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई थी। तो अब आरंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में ही की थी। सन 1950 में बिहार सरकार ने उन्हें एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद में नियुक्त किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1959 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी, मतलब यहाँ पे पद्म भूषण की उपाधि मिली, साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार उन्हें उपाधि से अलंकृत किया गया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान मिला। तो यहाँ पर ध्यान रखें, उर्वशी नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो उर्वशी काव्य है, इसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीर तथा रौद्र रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दिनकर जी ने प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाले गीत भी लिखे हैं। अब जो है उनकी मृत्यु किस साल हुई थी? 24 अप्रैल सन 1974, 24 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल सन 1974। ठीक है, 1974 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो है वे स्वर्गवास गुजर गए थे। मैंने 24 अप्रैल को, उनका जन्म 1908 को हुआ था। जिला कौन सा है? बेगूसराय। गांव है सिमरिया। और किसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो है उर्वशी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। अब मैं आपको जो कविता है वो पढ़ाने जा रही हूँ, कलम आज उनकी जय बोल। पृष्ठ संख्या आप बोलेंगे 9। ठीक है, तो देखो, प्रस्तुत कविता में मैंने कहा था रामधारी सिंह दिनकर जो है उन्होंने जो इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों को, तो इस कविता के माध्यम से वे उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। देश के लिए क्या? देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा। देश के लिए क्या है, सब कुछ तो बलिदान दे दिया, पर अपने लिए, खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं चाहा। कवि ने उनका स्मरण कर, उनको याद करके उन्होंने क्या है, प्रेरणा लेने की बात की है। तो बच्चों को क्या कहते हैं, आप इस कविता के द्वारा क्या है, आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कविता शुरू होती है, देखो, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल।
तो कलम के द्वारा वे कविता लिखते हैं और इस कविता के द्वारा मतलब लिखने की कलम से कहते हैं कि हे कलम तुम उनकी जय जयकार लिखो जो क्या है इस देश के लिए अमर हो गए हैं, अमिट हो गए हैं, अमर हो गए हैं। तो उनकी जय जयकार लिखिए जो क्या है अपने आप को इस पुण्य वेदी पर क्या है अपने आप को बलिदान कर दिए हैं, जिन्होंने अब खुद मतलब जो लोग जो हैं वे अपने को तो बलिदान पर चढ़ा दिए पर उसके बदले उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया पर उसके बदले उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। हे कलम आज उनकी जय बोल। दूसरा पैराग्राफ देखो, जो अगणित लघु दीप हमारे, यहाँ पे अगणित लघु दीप किसे कहा गया है? हमारे सैकड़ों वीर सैनिकों को कहा गया है। दीप यहाँ पे दीपक यानी हमारे सैकड़ों सैनिक तूफानों में एक किनारे मतलब उनके जीवन में इतने सारे संकट आए पर उन संकटों को वे झेलते हुए जूझते हुए क्या है रणभूमि में आगे बढ़ते गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा मतलब दुश्मनों के साथ वे युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, तो उनके साथ रणभूमि में युद्ध करते करते सैकड़ों जो क्या है सैनिक वे लोग मारे गए। मांगा नहीं स्नेह मुख पर फिर भी उन्होंने किसी से प्रेम नहीं मांगा, किसी से प्यार नहीं मांगा। वे देश के लिए लड़ते रहे और अंत तक है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए पर फिर भी क्या है उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हे कलम इसीलिए तो उनकी जय जयकार लिख और बोल। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा पहला और दूसरा। तीसरा पैराग्राफ देखो, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो जिनकी लाल शिखा मतलब देखो जो वीर सैनिक थे वे क्या है वे दहाड़ते गए, लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। उनके बोली से क्या है पूरा जो धरती है वो कांप उठती थी, भारतवर्ष कांप उठता था। तो ऐसे लोग क्या है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनके लिए है कलम उनकी जय जयकार बोल। जिनके सिंहनाद से मतलब गर्जन करते थे, शेर की तरह दहाड़ते थे, गर्जन करते थे, दुश्मनों के साथ भिड़ पड़ते थे, लड़ पड़ते थे। तो जो अभी नहीं है वे वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए उनके लिए तुम जय जयकार बोलो। अब देखो लास्ट पैराग्राफ जो है, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखो इतने सैनिक हमारे जो मारे गए, हमारे भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों सालों से चलते आ रहा है, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो सैनिक जो है हमारे देश के लिए गुजर जाते हैं पर उनका कहीं नामो निशान नहीं रहता। तो इतिहास को क्या है जो सैनिक हैं, जो वीर पुरुष हैं, जो लोग अपने आप को आत्मदाह कर गए, अपने आप को बलि चढ़ गए, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है हम लोग नहीं जानते। इतिहास में भी शायद कहीं कोई मतलब क्या है मेंशन नहीं है, पर इसका साक्षी कौन है? सूरज है, चंद्रमा है, भूगोल है, खगोल, खगोल यानी अंतरिक्ष, ठीक है। तो अंतरिक्ष है तो यही क्या है आकाश मंडल, इसका साक्षी उन्होंने देखा है कि किस प्रकार ये वीर सैनिक जो है अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। इसके बारे में ना ही कोई व्यक्ति जानता है और ना ही इतिहास में इसका कहीं नामो निशान है, पर इसका साक्षी कौन है? मतलब आकाश तारा जो सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल जो हैं वे इनके साक्षी हैं। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार ये जो वीर सैनिक हैं उन लोग अपने देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आया होगा। तो इससे जो संबंधित प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।